वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ओम शांति। आधा शक्ति, शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती की साधना उपासना के लिए नवरात्रों में 9 संवत्सर यानी 1 वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि पर्यंत 9 दिन रात का विशेष महत्व है। 6 अप्रैल से 9 संवत्सर आरंभ श्री शालिवाहन शक 1941 चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती शक्ति को शास्त्र मतों में आधा शक्ति की संज्ञा दी है, जो मुख्यतः 9 रूपों तथा 10 रूपों में जानी जाती है। इसमें देवी भगवती यानी सिंह वाहिनी दुर्गा प्रमुख है। देवी दुर्गा शब्द का अर्थ है द यानी दैत्यनाशक, उ यानी उत्पात नाशक, र यानी रोग नाशक, ग यानी गमन नाशक, आ यानी अमर्ष नाशक। यह आधा शक्ति देवी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश तथा सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है। यानी या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्हें त्रिगुणात्मिका शक्ति रूपा कहा गया है। यानी यही महाकाली है, महालक्ष्मी है, यही महासरस्वती है, यही त्रैलोक्य मंगला है, तापत्रयहारिणी है। इनका ध्यान स्मरण करते हुए कहिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे त्रिगुणात्मिकाय श्री दुर्गा देवै नमो नमः। इस शक्ति को प्रसन्न करने, देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से नवरात्र काल का विशेष महत्व है। जाप करने के लिए मुख्यतः 4 मंत्र है। पहला ओम दुम दुर्गाय नमः, दूसरा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तीसरा ह्रीं श्रीं क्लीं दुम दुर्गाय नमः, चौथा ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। संसार में प्रत्येक मनुष्य यानी जातक जातिका का ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों से संबंध है। 9 ग्रह हैं तो देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा अर्चना साधना मंत्र जाप से सभी 9 ग्रहों की अशुभ दशा को शांत अनुकूल किया जाना संभव है। सभी 9 स्वरूपों के अलग मंत्र हैं। शैलराज हिमालय की पुत्री होने से 9 दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री के रूप में है। पहले दिन इनकी पूजा का विधान है। इनका मूल मंत्र है ओम शम शैल पुत्रये फट। अगर सूर्य की दशा कमजोर निर्बल स्थिति में है तो इनकी पूजा तथा इस मंत्र के 11,000 जाप करने से स्वास्थ्य निरोग रहेगा, सूर्य की दशा सबल होगी। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इसका मूल मंत्र है ओम ब्रह्म ब्रह्मचारिणे नमः। हाथों में अक्षमाला तथा कमंडल धारण किए हुए हैं। राहु की महादशा अथवा निचस्त राहु होने पर इनकी पूजा से शक्ति मिलती है। इससे राहु अशुभ फल नहीं देता। इनके मंत्र का भी 11,000 बार जाप आवश्यक है। तीसरी रात्रि को देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। घंटाकर चंद्रमा मस्तक पर धारण करने से मां चंद्रघंटा कहलाती है। इसका बीज मंत्र व मूल मंत्र है ओम चम 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 चंद्रघंटाय हूम। केतु के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए इनकी साधना शुभ फल देती है, तत्काल प्रभाव होता है। इस मंत्र का जाप भी 11,000 की संख्या में किया जाना चाहिए। अगर चंद्रमा की दशा अशुभ है, कष्टदायक है, तो चौथी रात्रि को देवी कुष्मांडा की पूजा मंत्र जाप से यह अशुभता शांत होगी। इनका मूल मंत्र है ओम क्रीं कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र से 1100 बार जाप आराधना से रोग शोक मिट सकता है। यश बल निर्बाध आयु भी प्राप्त हो सकती है। 5वीं रात्रि को देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान है। ये गोद में स्कंद देव को लिए रहती है। मंगल की प्रतिकूल दशा के निवारण के लिए इस मूल मंत्र का 21,000 की संख्या में जाप करें। ओम स्कंदाय देवै ओम का ध्यान मोक्ष देता है, शुभ फल प्राप्त होता है, मंगल प्रसन्न होते हैं। छठी रात्रि को देवी दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा आराधना बुध ग्रह की शांति शुभता मंगलमय दशा के लिए प्रभावकारी है। इनके निम्न मूल मंत्र का 11,000 की संख्या में जाप किया जाना चाहिए। यह साधना धन धान्य ग्रह शांति के लिए शुभ है। ओम क्राम क्रौम कात्यायने क्रौम क्रौम फट। 7वीं नवरात्रि को देवी कालरात्रि की पूजा साधना की जाती है। यह मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। इनकी साधना तथा जाप का बीज मंत्र है ली
क्रॉम, हूम। कालरात्रि माता का ध्यान करने वाले उपासक को अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि ग्रह के दुष्प्रभाव तथा अशुभ दशा को दूर कर शुभ फल प्राप्त करने के लिए साधना करना अत्यंत श्रेष्ठ है। यो समझे कि देवी कालरात्रि के आराधकों भक्तों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। 8वीं नवरात्रि को देवी महागौरी की पूजा की जाती है। इसका मूल मंत्र है ओम श्री महागौरे ओम का 501 बार जाप से पूजा करने से गुरु ग्रह शुभ फल देते हैं। नवरात्रा की अंतिम 9वीं रात्रि में देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना मंत्र जाप का विधान है। इससे शुक्र ग्रह का दुष्प्रभाव शांत होता है। शुक्र की वक्री स्थिति से भी इस देवी के उपासक पर कोई अशुभ प्रभाव होता। इनका मूल मंत्र है ओम शम सिद्धि प्रदाय शम ओम। इस मंत्र का 501 बार जप करें। आप सभी का उत्तम सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, स्वागत है। व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में दें। आपका सहयोग ही हमारा आत्मबल है। धन्यवाद। ओम शांति। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। महाकाय सूर्यकोटि सम